नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। केजिस के इस प्लेटफ़ॉर्म पे आज हमने जो शुरू किया है भारत का भूगोल, उसमें कई सारे पार्ट हो चुके हैं, ठीक है? और यहाँ से हम फिर से एक नई कड़ी शुरू कर रहे हैं जो कि ब्रह्मांड है, द यूनिवर्स, यानी कि विश्व भूगोल हम शुरू कर रहे हैं। और यहाँ से शुरुआत होती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ठीक है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, कितने सालों बाद हुई, क्या इसकी थ्योरियाँ हैं, कौन-कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा प्रचलित है? और कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इस वीडियो का मेन मकसद है आपके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट करना, ताकि आप इसको पढ़ने में आपको अच्छा लगे। क्यूरियोसिटी जनरेट हो ताकि आप समझ सकें कि इंटरेस्ट क्यों आता है ज्योग्राफी पढ़ने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है ये, ठीक है? आप चारों तरफ देखेंगे कि कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, क्योंकि ये जानना बेहद ही रोचक होता है कि हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं, जो सूर्य हर रोज हमें प्रकाश दे रहा है, जिस चंद्रमा को हम देख रहे हैं, आकाश में करोड़ों असंख्यों तारे देख रहे हैं हम, आखिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो ये जानना बेहद ही रोचक होता है। और आज भी वैज्ञानिक जो भी हैं, खगोल शास्त्री, यहाँ से अंतरिक्ष तक लगे हुए हैं इस खोज में। तरह तरह के खोज होते जा रहे हैं, ठीक है? तो ये बेहद ही रोचक सब्जेक्ट है और आपको भी आनंद आएगा पढ़ के, ठीक है? तो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। और सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको बता रहे हैं कि जो ब्रह्मांड से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है? यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। और आगे हम केवल ये एक इंट्रो वीडियो है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी पता चलेंगी। छोटा सा वीडियो होगा, बाकी हम जो भी आगे चलेंगे उसके हिसाब से अच्छे-अच्छे केवल फैक्ट चीज़ें आपको देते रहेंगे। सबसे पहले है बिग बैंग का सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड जो है वो बिग बैंग का सिद्धांत है, जो कि जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था 1960 से 70 के बीच में। इनके द्वारा बताया गया सिद्धांत में ये बताया गया कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है ये लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुई है। 15 अरब वर्ष पहले हुई है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जो कि सबसे मान्य थ्योरी आज तक की यही है। एक साम्यावस्था सिद्धांत भी है जो कि थॉमस गोल्ड एंड हर्मन बर्नौली ने दिया था। एक दोलन सिद्धांत है जो कि डॉक्टर एलन संडे ने दिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा मान्य जो सिद्धांत है वो बिग बैंग का सिद्धांत है, ठीक है? जो कि जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में हम आपको प्रॉपर एक क्लास लेंगे। और बेहद ही रोचक इनके सिद्धांत हैं। बहुत ही अच्छी लगा हमको, आपको भी अच्छा लगेगा। जो कि यहाँ से शुरू क्या होता है, जॉर्ज लेमेंटर का जो सिद्धांत है वो एक हिग्स बोसोन जो होता है, ये एक टर्म आता है इसमें, जो कि हिग्स बोसोन जो है वो जो कि गॉड पार्टिकल होता है, ठीक है? यही एक प्राथमिक कण है, ठीक है? जिससे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी गई है, ठीक है? गॉड पार्टिकल के नाम से जाने वाला हिग्स बोसोन ही है जिसमें ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हुआ है, और ये बेसिक इकाई माना जाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, ठीक है? चलिए, एक होता है आकाशगंगा, जो कि अपनी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, जिसमें हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल हमारा मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में है, जिसकी आकृति जो है वो है सर्पिलाकार आकृति है, ठीक है? हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, कई क्वेश्चन में, वन लाइनर में। और इसकी आकृति सर्पिलाकार है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये सबसे निकटतम तारा है हमारी पृथ्वी से, सबसे निकटतम तारा, यानी कि सूर्य को छोड़कर सॉरी, हाँ, हमारी पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, ठीक है ना? एक सीरियस डॉग शब्द आता है, सीरियस डॉग स्टार, जो कि 9 प्रकाश वर्ष दूर है। अब ये क्या है सीरियस डॉग स्टार? ये सूर्य से 2 गुना बड़ा है और 20 गुना ज़्यादा चमकीला है, यानी कि ये एक तारा है, ठीक है? जिस तरह सूर्य अपना तारा है, उसी तरह से सीरियस डॉग स्टार भी एक तारा है, जो कि हमारी पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है, और यह सूर्य से 2 गुना बड़ा है और 20 गुना ज़्यादा चमकीला है। चलिए आते हैं, एक नया टर्म है एंड्रोमेडा आकाशगंगा, ठीक है? ये आकाशगंगा ये हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक की आकाशगंगा है, ठीक है ना? ये सबसे पास की आकाशगंगा है, जो कि
2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, अभी ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, खगोलीय इकाई है, आगे अभी देखेंगे। एक फिनिक्स होता है। फिनिक्स क्या है? फिनिक्स जो है इसे आकाश गंगाओं की माँ कहा जाता है, यानी कि सबसे बड़ी आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या होता है? जो तारों को जन्म देती है। ठीक है, जिस गैलेक्सी में आकाश गंगा में तारे होते हैं, ब्रह्मांड सौरमंडल होता है, असंख्य तारे होते हैं, तो उसे आकाश गंगा कहते हैं। जिसमें फिनिक्स है एक, जो कि आकाश गंगाओं की माँ कहा जाता है इसे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा तारों को पैदा करती है। लगभग 750 तारे ये एक साल में पैदा करती है। ठीक है, यानी कि इतना विशाल है, जैसे सूर्य जैसे 750 तारे हर साल उस आकाशगंगा में पैदा होते हैं। और ये हमारी पृथ्वी से 5.7 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। कितना दूर है? 5.7 अरब, 5.7 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इतना दूर है। अब आप सोचेंगे कि ये इतनी दूर है तो पता कैसे है? यही तो रोचक बातें हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने ये सारी चीजें पता कर ली हैं, और अनुमानतः ये बहुत सारी चीजें लगभग सही हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं खगोलीय दूरी की। जो हम बात कर रहे थे प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर के बराबर होता है। क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9 × 45 × 10⁻13 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। एक पारसेक क्या होता है? पारसेक, ठीक है, यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, पारसेक जो है ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है जिससे खगोलीय दूरी नापा जाता है। अब एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, एक पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, एक अब देखिए अंतरिक्ष इकाई जो होती है, एक अंतरिक्ष इकाई भी होती है। यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है। ठीक है, अंतरिक्ष इकाई यानी कि पृथ्वी, धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष इकाई जो है ये सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी होती है, जिसकी जो 1.49 × 108 किलोमीटर होता है। ठीक है ना। अब आता है एक नया टर्म है, एक कास्मिक वर्ष। ठीक है, एक कास्मिक वर्ष जो होता है वो होता है 250 मिलियन वर्ष। ठीक है, एक कास्मिक वर्ष जो होता है वो होता है 250 मिलियन वर्ष होता है। ठीक है, अब आगे हम आपको, ये तो बस एक छोटा सा इंट्रो वीडियो था जिसमें हम आपको कुछ टर्म्स बताने के लिए हमने इसको बनाया। ठीक है, अब आगे जानेंगे कि ये हिग्स बोसोन, ये हिग्स बोसोन क्या होता है। ये बिग बैंग की थ्योरी जो है, जो कि जॉर्ज लेमेंटर द्वारा दिया गया है। ये थ्योरी क्या है, गॉड पार्टिकल क्या है, आकाश गंगाएं मतलब क्या हैं और इनका काम क्या है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आने वाला है ज्योग्राफी पढ़ने में। जितना आनंद हमने लिया है अपने गुरु से पढ़कर, उससे ज़्यादा आनंद आपको आने वाला है। ठीक है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें और बेहतर होती जाती हैं। ठीक है, तो आपका काम ये है कि आप क्लास को, जो भी वीडियो आए उसको आप देखते रहिएगा। आपके एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस इस बोर्ड पे आ जाएंगे। बस पॉइंट टू पॉइंट जो भी हम यहाँ पे लिखें उसको आप या तो नोट्स बनाइए या फिर 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जानी है। अब आपका काम क्या है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम एक शुरुआत करेंगे अच्छे से, जिसमें हम बारी दर बारी पहले अपने सौरमंडल को देखेंगे। सौरमंडल में सूर्य क्या है, सूर्य की स्थिति क्या है। ठीक है, सूर्य के कितने कितने लेयर होते हैं, सूर्य का तापमान क्या है, सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, सूर्य में संलयन जो भी होता है, संलयन जो होता है हीलियम का, वो क्या प्रक्रिया है, कैसे सूर्य में ऊर्जा होती है, सूर्य के कितने परत हैं, और उसके बाद अपने सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह हैं। ठीक है, और क्यों प्लूटो को ग्रह से बाहर निकाल दिया गया, ग्रह की श्रेणी से, क्या उसके क्राइटेरिया होती हैं ग्रह होने का। ठीक है, और उसके बाद से आपके जो अपने 8 ग्रह हैं, इसमें 4 आपके पार्थिव ग्रह हैं, 4 आपके
हाँ, 4 आपके पार्थिव ग्रह होते हैं जो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल होते हैं, और बाकी 4 आपके गैसीय ग्रह होते हैं जो कि बृहस्पति, मंगल, हाँ, बृहस्पति, अरुण, वरुण और यम होता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट के वीडियो में मिलेंगी, जो कि आपको देखनी है। सारी चीज़ें हम इस बोर्ड पे लाएँगे आपके लिए, एक-एक चीज़ें छाँट कर, तो आप देखते रहिए। ठीक है? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।